सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं अ मैरिज प्रपोजल, हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही धांसू चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर केवल और केवल हंसने के लिए है। इसमें कोई मॉरलिटी मत ढूंढना, कोई नैतिकता अनैतिकता मत ढूंढना। इस चैप्टर में कोई इतिहास मत ढूंढना, कोई ज्योग्राफी मत ढूंढना, है ना, कोई पॉलिटिकल साइंस मत ढूंढना, कोई सोशोलॉजी मत ढूंढना, कुछ मत ढूंढना इस चैप्टर में। ये चैप्टर केवल और केवल एंजॉय करने के लिए है। बेसिकली ये एक ड्रामा है और ये एक आप कह सकते हो कॉमेडी ड्रामा है ना। कॉमेडी ड्रामा का मतलब है कि ये एक ऐसा नाटक है जिसे आप स्टेज पर मंचन कर सकते हैं, जिसका और उसको देख करके लोग बस हंसने वाले हैं। हंसने के अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है। ठीक है, तो आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, इस चैप्टर को ज़्यादा मतलब वैसे मत पढ़ना कि भाई बहुत ध्यान से वर्ड मीनिंग वगैरह जो हमें पढ़ने हैं वो तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके अलावा कि भाई इससे हमें कुछ अर्थ निकालना है, इसका हमें कुछ मीनिंग निकालना है, कुछ नहीं निकालना। शांति से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे इसको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। हमारे सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं। एक लोमोव है, एक चुबुकोव है, एक नतालिया है। ठीक है, इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में बेसिकली हमारी बात होने वाली है। अब लोमोव जो है वो एक मतलब मान लीजिए आप 35-40 वर्ष का एक आदमी है। अब वो शादी करना चाहता है नतालिया से, और शादी के लिए वो हाथ मांगने के लिए आता है कि भाई उसके पिता जो हैं, नतालिया के पिता जो हैं, उनका नाम है चुबुकोव। तो चुबुकोव से वो हाथ मांगने के लिए आता है। अब यहाँ पर चुबुकोव की और लोमोव की तो बहुत अच्छे से बात होती है स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात होती है कि आओ, अरे मेरे प्रिय तुम कैसे हो, अरे मेरी आंखों के तारे, अरे मेरे राज दुलारे। ऐसी लैंग्वेज में बात होगी इन दोनों की। अरे नहीं नहीं आप बहुत सम्मानित, अरे नहीं आप बहुत सम्मानित हैं, आप बड़े ज़्यादा सम्मानित हैं, ऐसे करके ये बात करेंगे। फिर वो चुबुकोव जो है जाकर के नतालिया को भेज देता है। नतालिया से फिर इसकी क्या बात होती है, बस यही चैप्टर है और मज़ा इसी चैप्टर का है। अ मैरिज प्रपोजल इज एन इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले मतलब एक बार में जिसका नाटक पर मंचन किया जा सकता है, ऐसा एक प्ले है। प्ले का मतलब खेल नहीं होगा यहाँ पर, प्ले का मतलब क्या है, ये एक ऐसा नाटक है, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, एंटरटेनिंग है, मनोरंजन करने वाला है। रिटन बाय अ फेमस ड्रामेटिस्ट, एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट जो है, नाटककार जो है और स्टोरी राइटर द्वारा लिखा गया है, जो रशिया के हैं, जिनका नाम है एंटोन चेखोव। तो एंटोन चेखोव ने इसे लिखा है। मैं अब सच बता रहा हूँ, मेरे को है ना ये पढ़ाना तो है, लेकिन मेरे को पहले से सोच सोच के कहानी में क्या होने वाला है, मेरे को मेरी हंसी नहीं रुकी। मैं थोड़ी देर पहले भी यहाँ बैठा था ना, तब भी मैं हंसी रहा था। मैं कहा यार ये क्या ही चैप्टर है यार, ये मस्त चैप्टर है। द 3 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे चुबुकोव, तो मैं लिख देता हूँ, ये चुबुकोव जो है ये फादर है, ठीक है, और नतालिया ये इनकी बेटी है। तीसरा है लोमोव को आप ये मान लो कि ये बॉय मतलब मैन है, ये वो आदमी है जो शादी करना चाहता है, ठीक है, जो शादी करना चाहता है वो लोमोव है। उसकी बेटी का नाम मतलब ससुर जी का नाम है चुबुकोव और बेटी का नाम है नतालिया। दे ऑल आर नेबर्स, ये तीनों ही पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी क्या, ये दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, चुबुकोव और नतालिया। लोमोव इनका पड़ोसी है। दे आर बॉसन फ्रेंड्स बाय रिलेशन, वो बॉसन फ्रेंड्स हैं, यानी शुरुआत से पुराने समय से दोस्त है, रिलेशन से। लोमोव जो है वो नतालिया को प्यार करता है, तो लोमोव लव्स नतालिया। सो लोमोव वांट्स टू मैरी चुबुकोव्स डॉटर, तो लोमोव जो है वह चुबुकोव की बेटी नतालिया जो है उससे शादी करना चाहता है, बट ही डज नॉट डेयर टू पुट द प्रपोजल ऑफ मैरिज सेरेमनी बिफोर नतालिया। लेकिन वह अपने मन की ये बात, मैरिज प्रपोजल जो है, शादी का प्रस्ताव जो है, वो सीधा वो नतालिया के सामने नहीं रख पाता कि गया भाई, उसे अच्छे से प्रपोज किया, उसे मनाया या उसको डेट किया और उसको मना करके और फिर घर वालों को बता दिया कि भाई शादी करनी है ना, ऐसा नहीं हो पा रहा है उससे। तो वो सीधा हाथ मांगने के लिए चुबुकोव के पास चला जाएगा, ठीक है। नतालियास फादर, नतालिया के जो फादर है जिनका नाम है चुबुकोव, वो भी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है लोमोव से शादी कर ले, लेकिन उन्हें भी कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि कैसे वह अपनी बेटी को इसके लिए अग्री करे, राजी करे इस प्रपोजल के साथ। एक दिन लोमोव जो है वह उनके घर आता है
अपने खुद के दोस्त यानी चुबुकोव के घर आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि भाई वह मैरिज करना चाहता है नतालिया से। और चुबुकोव जो है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये जान करके कि भाई इन दोनों का मैरिज प्रपोजल है, या इस मैरिज प्रपोजल को सुन के वह बहुत ज़्यादा राजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बात करते हैं स्टोरी स्टाइल की। और स्टोरी स्टाइल में मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आधी ही मज़ेदार चीज़ें बताऊँगा, बाकी मज़ेदार चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं सारी मज़ेदार चीज़ें अगर चैप्टर की बता दूंगा ना तो बाद में क्या है, चैप्टर बोरिंग हो जाएगा। तो आधी चीज़ें अभी बताऊंगा, आधी चीज़ें बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके, डन डील। चलो, तो भैया यहाँ पर लोमोव जो है वो आता है, आकर के सबसे पहले चुबुकोव से मिलता है। चुबुकोव से मिलके हाय हेलो करता है, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी स्वास्थ्य कैसा है? अरे चलता रहता है, बुढ़ापा है यार, चल रहा है थोड़ा बहुत जैसे है। और बताओ तुम ये अभी मतलब दोपहर के टाइम पे आए हो, शाम के 4 बजे चाय के टाइम पे, तुमने शाम को जो बॉल पार्टी में बढ़िया सूट वूट जो पहनते हैं वैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो कहता है कि साहब देखो बात ऐसी है मालिक, मैं ना नतालिया से, आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, शादी वादी करा दो तो गरीब आदमी का घर बस जावे, ठीक रहेगा, देखो आपका भी आशीर्वाद बना रहेगा, हमारा भी जीवन चलता रहेगा। और वो कहता अरे मैं बहुत टाइम से सोच रहा था यार लोमो, मैं तुमसे इस बारे में कैसे बात करूं, मैं भी चाह रहा था कि मेरी बेटी नतालिया की शादी तुमसे हो जाए, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई मैं कैसे इस बारे में तुमसे बात करूं। अरे तुम रुको, बैठो बैठो बैठो। अरे मैं नतालिया को बुलाता, अरे नतालिया, अरे छोरी, ओ छोरी सुनना, इधर आना। नतालिया देखो ये क्या कह रहा है, आ जाओ, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो, जो शादी लायक है। तो अब भैया वो नतालिया को बुलाता है, नतालिया नतालिया इधर आओ इधर आओ। अरे बैठो, चुबुको तो कुछ बात करना चाह रहा है, बैठो तुम लोग बात करो बात करो। अरे अरे, और चुबुको उसको बेटी को वहाँ पर छोड़ करके लोमोव के पास वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद अब बात शुरू होती है लोमोव की और नतालिया की। और नतालिया कैसे हो तुम, नतालिया स्टेपनोवना, और वो ऐसे बढ़िया उससे अच्छे तरीके से बात कर रहा था। देखो तुम जानती हो कि भाई हमारे जो ऑक्सन मिडोज यानी कि हमारे जो खेत हैं, उन खेतों के पास ही तुम्हारे खेत हैं, और मतलब हमारे कई पीढ़ियां बीत गई, हमारे खेत बिल्कुल ऐसे पास पास में, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी हमारा खानदानी परिचय है, खानदानी तौर पर हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बोले एक मिनट, क्या बोला तूने? तुम्हारे ऑक्सन मिडोज के पास में हमारे खेत है? ऑक्सन मिडोज तुम्हारे कहां से हो गए? अरे नहीं नतालिया, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। नहीं, कहने का क्या मतलब था, क्या मतलब था? अरे देखो मेरी बात तो सुनो, बात कुछ नहीं सुननी, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि वो ऑक्सन मिडोज वाले जो खेत है वो तुम्हारे हैं? अरे मैं वो नहीं कहना चाह, अरे तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे क्या मतलब है? तुमने ये क्यों कहा कि वो खेत तुम्हारे हैं? वो तो हमारे हैं, और देखो हमारे ही मजदूर वहां पे काम करते हैं, तुम चाहोगी तो आज ही मैं अपने मजदूरों को भेज दूंगी कि जाओ उस खेत के अंदर काम करो। नतालिया देखो बात ऐसी हुई थी कि मेरे दादाजी की जो माँ थी, उन्होंने तुम्हारे दादाजी को एक गुड फेथ के अंदर उन खेतों में काम करने के लिए दे दिया था कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास काफी खेत है, तुम्हारे पास मजदूर भी काफी है, तुम इस खेत में भी काम करवा लो, तुम्हारा अच्छे से काम चलता रहेगा। कौन सी दादी की परदादी की सरदादी कर रहा है तू बैठा बैठा? कुछ नहीं है, ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। ये करके दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, और भाई साहब लड़ाई उनकी इतनी गंदी हो जाती है कि एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही चीखा चिल्ली चलती है, वैसे ही नतालिया जो है अपने पापा को बुला लेती है, और चुबुको वहां आता है। बोले क्या बात है बेटा, मतलब ऐसी क्या बात हो गई, तुम दोनों झगड़ने क्यों लग गए? बोले देखो ना पापा क्या कह रहा है, अपने वाले जो ऑक्सन मिडोज वाले खेत है ना, उनको बता रहा है कि अपने हैं। बोले हमारे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे कैसे हुए, तुम तो चोर हो, तुम्हारा खानदान ही चोर था, ये वो करके उनकी लड़ाई हो जाती है तीनों की आपस में। अब लोमोव जो है वो पैल्पिटेशन का यानी कि हार्ट की दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाने का मरीज था। तो दिल पकड़ के ऐसे बड़ी मुश्किल से कि अरे भाई मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं ऐसे हो रहा हूँ वैसे हो रहा हूँ। तो वो कहता है चलो सब ठीक है, तुम यहाँ शादी की बात करने आया था ना, शादी की बात करो ना, फालतू क्या इधर उधर की बातें करने लग गए। तो फिर से वो बात करना शुरू करते हैं कि देखो भाई ऐसी बात है कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ और मैं हमेशा से तुम्हारे फादर के साथ जाता रहा हूँ, हम लोग जब हंटिंग पे भी जाते हैं, शिकार करने पे भी जाते हैं, तब भी हम साथ में ही जाते थे। तुम्हारा वो छोटा सा एक झबरूला सा कुत्ता था, मेरा बहुत शानदार लाजवाब कुत्ता था। बोले एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी है? मतलब ऐसे कैसे? तुम्हारा कुत्ता शानदार था और हमारा कुत्ता एवं ही था। अरे पापा वापस आना, इसको बताना किसका कुत्ता बढ़िया है, इसके घर में जो कुत्ता है वो बढ़िया है, हमारे घर का कुत्ता बढ़िया है। इसको लेके भाई दोनों वापस आपस में लड़ पड़ते हैं।
दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। वो पैल्पिटेशन से, अरे मेरा हार्ट, अरे मेरा दिल, अरे भगवान, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा इन बाप बेटी के चक्कर में आके। कैसा शिकारी है तू, जरा सी बात होती है मेरा दिल करने लग जाता है, निकल यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। अब जैसे ही वो बाहर जाता है वैसे ही चिबुको वो कहता है पता नहीं लोमो को क्या हो गया, वो तो तुम्हारे से शादी करना चाहता था, तुम्हारे से शादी करने की बात करने आया था, पता नहीं उसको क्या हो गया, अजीबोगरीब बातें करने लगा। अब नतालिया ऐसे सुनते बोले, है मेरे से शादी करने की बात करने आया था, अरे कोई उसको बुलाओ, अरे भगवान कोई वापस उसको बुला के लाओ, मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। अब वो चिबुको इतना पागल हो जाता है, बोले कि तुम दोनों की ऐसी की तैसी उसको बुला के लाता है। वो कहता है भगवान शैतान तुम दोनों को उठा के ले जाए, डेविल टेक यू अवे, कि शैतान तुम दोनों को खा जाए, दुष्ट प्राणियों, मेरा जी ऊंचा नीचा कर दिया तुमने इतनी देर में। तो ये लास्ट में जाकर के उन दोनों की शादी की बात तय होती है और तय हो जाता है कि वो दोनों शादी करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर इस चैप्टर में हमें डायलॉग्स एंजॉय करने हैं, हमें केवल और केवल डायलॉग्स एंजॉय करने हैं कि लोमो क्या कहता है उस पर। फिर नतालिया मतलब इतनी क्रूर महिला है, अगर किसी को हार्ट अटैक आके नहीं मरना हो ना तो भी वो उसको हार्ट अटैक दिला के मार दे हुए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। ठीक है, तो ये ऐसी कहानी है जिसके अंदर आपको केवल और केवल एंजॉय करना है, और एंजॉय करने में भी बेसिकली क्या एंजॉय करना है, डायलॉग्स को एंजॉय करना है, सीन को सोचना मन में कि यार कैसा सीन चल रहा होगा, और सच में बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, A marriage proposal has been composed by a famous dramatist and short story writer रशिया के रहने वाले एंटन चेकोव से। प्ले जो है रिप्रेजेंट करता है एक एक्यूट पिक्चर, एक सही पिक्चर को दर्शाता है शादी की, जो कि नतालिया और लोमोव की होनी है। इस कहानी में लोमोव और चिबुको जो है वो फास्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी भी हैं। लोमोव लव्स नतालिया हु वाज द डॉटर ऑफ लोमोव्स फ्रेंड्स चिबुको। तो लोमोव जो है वो नतालिया से प्यार करता है जो उसके दोस्त यानी कि चिबुको की बेटी है। लोमोव जो है शादी करना चाहता है उससे, बट डज नॉट डेयर टू पुट द प्रपोजल फॉर द मैरिज इन फ्रंट ऑफ नतालिया। लेकिन वह नतालिया के सामने जाकर ये बात बोल नहीं पाता है। वापस नतालिया's फादर ऑल्सो वॉन्ट हर डॉटर टू मैरी लोमोव। नतालिया के पापा जो चिबुको है वो भी चाहते हैं कि शादी हो जाए, बट ही डज नॉट फाइंड अ वे हाउ टू मेक हिज डॉटर अग्री टू हिज प्रपोजल। लेकिन वह जानते नहीं है कि कैसे अपनी बेटी को इसके लिए राजी किया जाए। वन डे लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड बाय चांस देयर। बाय चांस तो नहीं आता, वैसे प्लानिंग करके आता है कि चलो भाई चलते हैं उसके घर, बात करके आते हैं। लोमोव और नतालिया जो है वो बहस करना शुरू कर देते हैं कुत्तों को लेकर के। एक का नाम है लीप, एक का नाम है गैस। अब दिक्कत इतनी सी है कि जिस कुत्ते का नाम आप आपकी किताब में, बिहार बोर्ड की किताब में लीप पढ़ रहे हो, बस इतना ही अंतर है पूरे चैप्टर में। जिसका नाम आप क्या पढ़ रहे हो, जिस डॉग का नाम आप लीप पढ़ रहे हो, यही चैप्टर 11th क्लास में भी है, सॉरी यही चैप्टर एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वहां पर उसका नाम लीप ना होकर के स्क्वीजर है। बस इतना ही अंतर है ना। मतलब चैप्टर एनसीईआरटी का और ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम लीप है और वहां पर उस डॉग का नाम क्या है, स्क्वीजर है। ये डिबेट जो है तेजी से फैलने लगती है और फैलते फैलते कौन सी जमीन का मालिक कौन है इस पर आ जाती है बहस बढ़कर। दे स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हैविंग हर्ड द शाउट, और जैसे ही वो ये शोर शराबा सुनता है, चिबुको जो है वह फेंटेड, बेहोश हो जाता है, एंड प्रिटेंड्स टू बी डाइंग, और ऐसा दिखावा करता है कि वह मर रहा है। अपील्स टू लोमोव एंड नतालिया टू एक्सेप्ट द मैरिज, और वह अपील करता है लोमोव और नतालिया से कि वो दोनों शादी का जो प्रस्ताव है स्वीकार कर ले। बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल, और दोनों मिलकर के शादी का जो प्रपोजल है उसे मान लेते हैं। इस तरह से उनकी डिबेट जो है वह एक मैरिज में बदल जाती है, और बाद में नतालिया के पिता जो है चिबुको कम्स टू हिज सेंसेस, वापस होश में आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी जो है वह शादी करने वाली है एक धनी आदमी से, एक अमीर आदमी से, एक वेल्दी पर्सन से। एंटोन चेकोव 1960 to 1904 ड्रामेटिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशा, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, पेशे से वो एक डॉक्टर हैं। He began his literary career by writing comic sketches. उन्होंने अपने लिटरेरी करियर यानी कि साहित्यिक जो उनका जीवन है या उनका जो भविष्य है उसकी शुरुआत उन्होंने कॉमिक, जैसे अपन कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, कॉमिक्स, वैसे स्केचेस बनाने से की थी। He lived in Russia during the rule of the ज़ार्स के समय में वो रशिया में रहा करते थे, और एम्पियर्स यानी कि सम्राट, राजा सम्राट वाले ज़माने में। His works present an acute picture of Russia of his day.
और इनका जो काम है ये उस समय के रशिया की बिल्कुल वास्तविक चित्र को या तस्वीर को दर्शाता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, उन्होंने इंसानों का जो डेप्थ है, मतलब इमोशंस का, भावनाओं का जो डेप्थ है, गहराई है, उसका भी अच्छे से अध्ययन किया है, उसको भी अच्छे से दर्शाया है। चेकोव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। चेकोव जो है उन्होंने परिचित किया था स्टेज को वास्तविक समस्याएं जो है एक आम आदमी की। His works often show a comic attitude towards the behavior expected from the elite of that time. उनके जो वर्क है अक्सर दर्शाते हैं एक कॉमिक यानी मजाक उड़ाने वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर, किसके प्रति, व्यवहार के प्रति, जो एक्सपेक्ट किया जाता था, जो अनुमानित था, इलाइट ऑफ दैट टाइम। इलाइट मतलब अमीर लोग उस समय के, ठीक है। इवन हिज सैडेस्ट प्लेस कंटेन ह्यूमर, हालांकि उनके जो सैडेस्ट सबसे दुख दर्शाने वाले जो प्ले हैं उनमें भी मजाक छुपा हुआ है। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, और उनकी जो हंसी मजाक है वो पूरी तरीके से निर्भर करती है, जिसे आप पहचान सकते हो, मानव की कमजोरी पर। हैंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, फिर भी वे पोर्ट्रे करते हैं, वे अपने लेखों में या अपने नाटक के अंदर दर्शाते हैं मानव जीवन को एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से। उनके इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर अंकल वान्या है, द थ्री सिस्टर्स है, द चेरी ऑर्चर्ड है। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा, और अच्छा खासा प्रभाव इनका देखने को मिलता है 20वीं शताब्दी की जो किताब है, 20वीं शताब्दी का जो ड्रामा है, नाटक है, उस पे। जॉर्ज बेनियार्ड शॉ जो है पे करते हैं ट्रिब्यूट उनको हार्ट ब्रेक हाउस नाम की किताब में। द प्रेजेंट कॉमेडी अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट, और ये जो आज हम कॉमेडी पढ़ने वाले हैं, जो एक मैरिज प्रपोजल जिसका नाम है, वह दर्शाता है उन चरित्रों को, उन पात्रों को जो कि खुद के ही डिस्कम्फर्ट का कारण बनते हैं, अपनी ही समस्या का कारण वो खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको जल्दी से इसलिए खत्म कर दिया उस पोर्शन को क्योंकि वो आपको किताब में से याद करना ही पड़ेगा, और हम सीधे चैप्टर पे आ जाएं क्योंकि मजा आएगा सच में। मैं आई कांट वेट टू रीड दिस चैप्टर वंस अगेन। कैरेक्टर्स कौन कौन से है? स्टेफन स्टेपनोविच है चुबुकोव। स्टेफन स्टेपनोविच चुबुकोव जो है वो एक लैंड ओनर है। लैंड ओनर मतलब एक जमींदार है, ये एक जमींदार है। फिर है नतालिया स्टेपनोवा, ये 25 ईयर की 25 साल की बेटी है, किसकी? चुबुकोव की। फिर है इवान वेसलविच लोमोव। तो इवान जब जब नाम आए या लोमोव जब जब नाम आए, चैप्टर में दो नाम यूज किए गए, कहीं पे लोमोव आएगा, कहीं पर इवान आएगा। तो इवान और लोमोव का मतलब समझ जाना कि वही व्यक्ति है जो उनका पड़ोसी है। दे आर नेबर, अ हेल्दी एंड वेल फेड, मतलब अच्छा खासा मोटा तगड़ा व्यक्ति है, बट टेरिबली हाइपोक्रोटिक, यानी कि बहुत ज्यादा क्रूरता से, एक तीव्र मतलब गुस्से वाला आदमी है। ये भी एक लैंड ओनर है, यानी कि ये भी एक जमींदार है, लेकिन ये ज्यादा अमीर है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स कंट्री हाउस, और ये सारा का सारा नाटक जो होगा, ये नाटक कहाँ पर होगा? तो ये ड्राइंग रूम के अंदर होगा, यानी कि अतिथि कक्ष में होगा, जो चुबुकोव के गांव के घर में हो रहा है। सीन 1, सबसे पहला दृश्य आपके सामने खुलता है, और पहले दृश्य को एंजॉय करने के लिए पहले बताओ कौन कौन तैयार है? चुबुकोव एंड लोमोव। द लेटर यानी कि बाद वाला कौन है? लोमोव, ठीक है। एंटर्स, वह प्रवेश करता है, वियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लव्स। टेल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना ऐसा कोट पहनते हैं जिसके पीछे ऐसे मगरमच्छ की तरह टेल निकली हुई रहती है, ठीक है। उसने टेल्स पहन रखा है, यानी कि कोट पहन रखा है, और व्हाइट कलर के उसने ग्लव्स पहन रखे हैं, यानी सफेद रंग के दस्ताने उसने पहन रखे हैं, जो सामान्यतः हम बॉल पार्टी के लिए पहनते हैं। बॉल पार्टी कहा जाता है ऐसी पार्टी जहां खाना पीना प्लस डांस होता है, डांस मेन होता है वहां पर। तो जहां पर डांस करने के लिए लोग जाते हैं, शाम को पार्टी करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज साथ में सालसा वगैरह डांस करते हैं, उसे बॉल पार्टी कहा जाता है। ऐसे बॉल पार्टी में जाते समय जो कपड़े पहनने चाहिए वो कपड़े पहन। अब सोचो कि कोई आपके घर पे नॉर्मली आपका पड़ोसी जो हमेशा आता जाता रहता हो, वो एकदम से सज धज करके अगर आपके घर में आए और आकर के आपसे ही मिलने आए, चुबुकोव गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, और चुबुकोव खड़ा होकर जाता है और अपने अतिथि का सत्कार करता है कि अरे आओ आओ आओ, बढ़िया मजा आएगा। वाई
ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वेसलविच। वाह यार क्या हो गया यार, कितने दिनों के बाद मेरे अपने आदमी आए, मेरा भाई मुझसे मिलने आया, मेरा पुराना दोस्त इवान वेसलविच। हाउ नाइस टू सी यू, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शेक्स हैंड, हाथ मिलाते हुए। दिस रियली इज अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, ये वास्तविकता में सरप्राइज है मेरे लिए। मैं मतलब तुम्हें देख करके कितना खुश हूं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? लोमोव कहता है वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू, धन्यवाद। एंड मे आई आस्क हाउ यू आर, और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं आप कैसे हैं? चुबुको कहता है नॉट बैड एट ऑल, मतलब ठीक है, उतना बुरा नहीं है, सब ठीक है। ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, मतलब बस तुम लोगों की दुआ है, भाइयों की दुआ है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज हैव अ सीट, अरे आओ आओ बैठो यार। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स। अब जैसे ही वो बैठते हैं चुबुको कहता है अरे यार तुम तो पड़ोसियों को भूल ही गए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम भूल जाओ, तुम नजरअंदाज कर दो, उपेक्षा करो अपने पड़ोसियों की। माय डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, और तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये शाम को जो सजने धजने वाले, पार्टी में जाने वाले कपड़े पहनते हैं, ऐसे क्यों पहने? मॉर्निंग कोट, सुबह का कोट, ग्लव्स पहने हैं एंड सो ऑन, और ऐसी ही चीजें। आर यू ऑफ ऑन अ विजिट ओल्ड बॉय, क्या तुम कहीं मतलब जा रहे हो क्या, मतलब कहीं निकल रहे हो अभी? लोमोव कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, मैं बस आपसे ही मिलने के लिए आया हूं। माई एस्टीम्ड नेबर, मेरे सबसे प्यारे और सबसे सम्मानित और सबसे बढ़िया पड़ोसी, मैं यहाँ पे बस आपसे ही मिलने के लिए आया था, और आपसे मिलने का ही आज का प्लान है, और कहीं जाने का या पार्टी वार्टी का प्लान नहीं है। चुबुको कहता है बट वाई द मॉर्निंग कॉट ओल्ड फ्रेंड, दस इजंट न्यूयॉर्क्स डे। तो मतलब वो कहता है कि ये तुमने ऐसा भारी कोट वगैरह क्यों पहन रखा है भाई, ये कोई न्यूयॉर्क का दिन थोड़ी है, सॉरी न्यू ईयर का दिन थोड़ी है, मतलब कोई न्यू ईयर या कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आज त्योहार है और तुम मिलने के लिए आए हो, तो मेरे से मिलने ऐसे कपड़े पहन करके आए हो। लोमोव कहता है वेल यू सी, खैर आप देख सकते हैं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, के वास्तविकता ये है, टेक्स हिज आर्म, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा मैं आपसे मिलने आया हूँ, अच्छा बात ऐसी है सर, हाथ पकड़ के कहता है आई हैव बर्स्ट इट ऑन यू लाइक दिस, कि मतलब मैं आपके ऊपर इस तरीके से फट करके इस बात को बोलना चाहता हूं। स्टेफेनोविच, माई एस्टीम्ड नेबर, स्टेफेनोविच उसका नाम है चुबुकोव का, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज मेरे पड़ोसी। इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं, मतलब आपसे एक फेवर लेना चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज, मतलब ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, मैं पहले भी कई बार आपसे मदद मांगने आ चुका हूं, और आपने कभी भी मेरी तरफ पीठ नहीं मोड़ी, मेरी हमेशा मदद की, आज तक हमेशा आप मेरी मदद करते आए हो। ठीक है, अभी इनकी बातें सुनो, मैं कह रहा हूं कोई अंदाजा मत लगाओ, इनकी लैंग्वेज सुनो एक दूसरे से बातें। माई डियर फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड, माई लव, ये भी सारे वर्ड आएंगे। चुबुको बोलेगा अरे माई लव, अरे जी राजी कर दिया छोरे तूने आज है, तो हमेशा आपने मेरी मदद की है, मैं हमेशा आपके पास आया हूँ। सो टू स्पीक, मतलब मैं इसके बारे में कितनी देर भी बोल सकता हूँ। बट फॉरगिव मी माई नर्व्स, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा डियर स्टेफेनोविच, और ये कह करके वहाँ से जो ग्लास पड़ा होता है पानी का उठाकर पीता है। चुबुकोव असाइड, चुबुकोव अपने मन में ही सोचता है बोले इसको क्या हो गया ये मतलब ऐसे कपड़े पहन के आया नर्वस, अरे नहीं आप तो बहुत मदद करते हो, मददगार हो आप तो, मालिक अन्नदाता हुक्म हो हमारे। ही इज आफ्टर मनी, मन में सोचता है चुबुकोव ये भाई साहब हो ना हो, ये बाबूजी पैसा मांगने आए। फैट चैंस, फैट चैंस का मतलब ये मोटा मतलब फैट चांस का मतलब ऐसे ही मोटा बोल रहे हैं किसी को, यार मोटा लोटा जो है पैसा मांगने आया है। लोमोव से कहता है व्हाट इज इट माय डियर फेलो, मतलब क्या है तुम, मतलब क्या कहना चाहते हो मेरे प्रिय। वेल यू सी माय स्टेफन डियरोविच, अब ये और ज्यादा वास्तविकता में घबरा गया है, और घबरा, अब इसके मुंह से क्या निकल रहा है इसको पता नहीं चल रहा। वेल खैर जैसा कि आप देख सकते हैं माय स्टीफन, अब ये डियर स्टीफन और स्टेपेनोविच कहना चाह रहा था, लेकिन इसने क्या किया, स्टीफन डियरोविच कर दिया।
मतलब मिक्सअप कर दिया बोलते बोलते। आई मीन डियर स्टेफेनोविच, आई मीन माई नर्व्स आर इन अ टेरिबल कंडीशन। मतलब मेरी जो नर्व्स है, मेरी जो आप कह सकते हो मेरा जो डर है या मेरी जो घबराहट है वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। मतलब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, जैसा कि आप बहुत ही दयालु, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं मतलब इतना डरा हुआ हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में कहूं, यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऑल्दो, हालांकि ऑफकोर्स निस्संदेह, आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं आपकी मदद के लायक बन सकूं, कि आपकी मदद मैं डिजर्व करता हूं। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प। और मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपकी मदद पर निर्भर करूं। मतलब एक तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आप, मतलब मैं क्या बोलूं कि आप मेरी मदद क्यों ना करो, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं हूं, अदम तुच्छ प्राणी हूं जिसकी कोई मदद ना करे, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। चुबुको कहता है नाउ नाउ, अब बोल भाई बोल, क्या चाहिए तेरे को, अब तो बोल तो सही। डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब इधर उधर की बातें मत करो, गोल गोल बात मत करो, मुद्दे पर आओ। ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त, आउट विथ इट, निकालो। कहते ना, भौंको जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, बोल दे भाई जल्दी। वेल, जल्दी बोलो। ऑलराइट, ठीक है, हियर यू आर, मैं आपको बताता हूं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वास्तविकता में बात यह है, आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज। हाँ, तो भैया सीधी तथ्य की बात ये है, सच्चाई ये है, क्या है कि मैं यहां पर आपसे आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूं, शादी के लिए। सिंपल सी बात। चुबुको ओवरजॉयड, आनंद, अरे मजे आ गए छोरे, काम है, छोरा ढूंढने जाता, तू ही आ गया, चल बढ़िया है, एक नंबर काम हो गया। ओवरजॉयड हो जाता है, बोले बढ़िया काम हो गया। माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्यारे दोस्त इवान वेसेलविच, कुड यू रिपीट दैट? क्या तुम वापस कह सकते हो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं मतलब इतना खुश हूं तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के। आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट, मतलब मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने यही सुना। एक बार प्लीज वापस बोलो कि तुम क्या कह रहे थे, बताओ वापस। आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग सकूं? चुबुकोव जो है बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे मेरे पुराने सबसे प्यारे दोस्त, मैं कितना खुश हूं ये जानकर के, वास्तविकता में यार मजा आ गया। मतलब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं कितना आनंदित महसूस कर रहा हूं। उसे हग करता है, उसे गले लगा लेता है, उसे किस करता है, चूमता है। मैं कब से यही चाह रहा था, काफी लंबे समय से, और ये मेरी लगातार ये मेरी इच्छा बनी रही थी। शेड्स अ टीयर का मतलब है एक आंसू बहाते हुए कहता है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था एक बेटे की तरह। यू वंडरफुल पर्सन, तुम एक बहुत ही शानदार लाजवाब इंसान हो। तुम, मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस, भगवान तुम्हें बहुत सारा प्यार दे, भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करे, एंड सो ऑन, और ऐसे ही बहुत आशीर्वाद देता है। इट्स बीन माई मोस्ट फ्रिवेंट विश, ये आज तक की मेरी सबसे उत्कृष्ट इच्छा है। मतलब मैं भगवान से अगर ऊपर से ऊपर ज्यादा से ज्यादा कुछ मांग सकता था तो यही मांग सकता था, और यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। इससे बड़ी मेरे जीवन में मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है। बट वाई एम आई स्टैंडिंग हियर लाइक अ ब्लॉकहेड, लेकिन मैं यहां खड़ा क्यों हूं? मतलब एक बिल्कुल ब्लॉकहेड, चीजों को रोकने वाले तरह से बन करके। आई एम डमस्ट्रैक, मैं बस हक्का बक्का रह गया हूं बाय द शीर जॉय, ये मतलब बेहद खुशी की जो बात तुमने कही है, उस बात को सुन करके मैं बस हक्का बक्का रह गया। मैं क्या बोलूं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कंप्लीटली डमस्ट्रक, बिल्कुल बस खड़ा रह गया, हक्का बक्का। ओ विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, मैं अपने पूरे दिल से और पूरी आत्मा से कहता हूं, आई विल गो गेट नतालिया, चलो मैं जाता हूं, पहले नतालिया को बुला, सॉरी अब उसने गलती से यहां नताशा बोल दिया, ध्यान रखना, नताशा नतालिया एक ही है, दो बेटियां नहीं है, एक ही बेटी है। आप उसे चाहो तो नताशा कह लो, नतालिया कह लो। मैं जाता हूं, नताशा को बुला के लाता हूं, और ऐसा ही तुम रुको, मैं मेरी बेटी को लेके आता हूं। लोमोव डीपली मूव्ड, और ये बात सुन करके जैसा उसने रिएक्शन देखा चुबुकोव का, वो अंदर से पूरी तरीके से हिल गया था, क्योंकि वह चुबुकोव को ये बात कहने में बहुत ज्यादा डर रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था।
लेकिन जैसा रिएक्शन उसने देखा, चुबुकोव की जैसी प्रतिक्रिया उसने देखी, उससे वो अंदर तक बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। स्टेफन स्टेफनोविच, माय एस्टीम्ड फ्रेंड, मेरे आदरणीय परम आदरणीय मित्र, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? क्या आपको लगता है कि मतलब मैं इस बात पर निर्भर कर सकता हूं? किसी इस पर काउंट ऑन होने का मतलब है विश्वास करना। काउंट ऑन करने का मतलब क्या है? विश्वास करना। क्या मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूं कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? चुबुकोव, अ हैंडसम डेविल लाइक यू, अरे यार तुम्हारे जैसा शानदार, इतना सुंदर व्यक्ति, हाउ कुड शी पॉसिबली रेजिस्ट, कैसे वो विरोध कर पाएगी तुम्हारी इस बात का? यानी कि तुम दिखने में इतने सुंदर हो, इतने शैतान बदमाश और सुंदर हो, वह कैसे तुम्हें मना करेगी? भैया डमस्टक का हिंदी में लिखा हुआ है, यहां पर देख लो, हक्का बक्का रह जाना डमस्टक। जो डमस्टक ये है वही डमस्टक ये बेटा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर यहां पर डमस्टक का मतलब है हक्का बक्का रह जाना, तो यहां पर भी डमस्टक का मतलब होगा हक्का बक्का रह जाना। चलिए, शी इज मैडली इन लव विथ यू, वो पागलों की तरह तुमसे प्यार करती है। डोंट वेरी, चिंता मत करो, मैडली मतलब पागलपन से तुमसे प्यार करती है। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं बस अभी उसे बुलाता हूं। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर स्थिति यह है कि भैया चुबुकोव की और लोमोव की मस्त बात चल रही है, आनंदित, बहुत मजेदार स्थिति है दोनों के बीच में। दोनों बहुत खुश है एक दूसरे से बात करके, दोनों बहुत ही प्रसन्न है बता करके एक दूसरे को कि अरे भैया मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, अरे वो भी तुमसे प्यार करती है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी शादी से। अब जो कांड होंगे, पटाखे फूटेंगे, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल हम दिवाली मनाएंगे, है नतालिया और जो लोमोव जो है उसका डिस्कशन कल होगा, और कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग कल मतलब बहुत इंजॉय करते हुए देखेंगे, मस्ती के साथ देखेंगे, ठीक है? तो आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है?